हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अंदर अपन ने 16.1 एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट सोल्व कर लिया था। एक्सरसाइज नंबर 16.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सोल्व कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ घर पे इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो मैथ्स के अंदर आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से समझना है इसको। अर्थ टेकन आउट ऑन डिगिंग ए सर्कुलर टैंक ऑफ डायमीटर 7 मीटर एंड डेप्थ 20 मीटर इज स्प्रेड all around the tank uniformly to form an embankment of dimensions 22 meter into 14 meter. Calculate the height of the embankment. क्वेश्चन को समझो। क्या किया गया है? एक कुआं खोदा गया है। किस टाइप में? सर्कुलर टाइप में। एक कुआं खोदा है यहाँ पे, ठीक है। ये कुआं है अपना, इसको समझ लेना क्वेश्चन को। ये अपना कुआं है, ठीक है। ये इस तरीके से कुआं खोदा गया है एक सर्कुलर टाइप में, यानी सिलेंड्रिकल टाइप में। क्या खोदा गया है? कुआं खोदा गया है। अब देखो, इस कुएं के अपने पास में क्या गिवन है? एक तो इसका डायमीटर गिवन है। इस कुएं का डायमीटर गिवन है। कितना गिवन है? कुएं का डायमीटर है 7 मीटर, ठीक है। और इस कुएं की जो डेप्थ है यानी जो गहराई है वो कितनी देर के? 20 मीटर। इस कुएं की जो डेप्थ है यानी जो गहराई है वो कितनी है? 20 मीटर। ये अपने पास में कुआं खोदा गया है। अब क्या बोल रहा है? इस कुएं से कुछ जो मिट्टी निकलेगी, इस कुएं से जो मिट्टी निकलेगी उससे क्या किया गया है? इस कुएं के चारों ओर एम्बैंकमेंट बना दिया गया, यानी कि चबूतरा बना दिया गया। आपने देखा होगा कुएं के चारों ओर क्या बनी रहती है? दीवार से बनी रहती है। वो दीवार क्या होती है? चबूतरा होती है। तो इस तरीके से इस कुएं के चारों ओर क्या बना दिया? चबूतरा बना दिया है। और इस चबूतरे की अपने पास में क्या दे रखी है? इसकी जो लेंथ है वो तो है 20 मीटर, 22 मीटर, और जो इसकी ब्रीथ है वो कितनी है? 14 मीटर। आपको बोला इस चबूतरे की क्या निकालो? हाइट निकालो। इस चबूतरे की क्या निकालो? हाइट निकालो। तो आपको हाइट फाइंड करनी है, यानी ये एच फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना। जितनी जितनी मिट्टी इस कुएं से निकलेगी, जितनी मिट्टी इस कुएं से निकलेगी उतनी मिट्टी किसमें लगेगी? इस जो चबूतरा बना इसमें लगेगी। जितनी मिट्टी इस कुएं से निकलेगी उतनी की उतनी मिट्टी कहाँ लगेगी? चबूतरे में लगेगी। जितना वॉल्यूम कुएं की मिट्टी का होगा उतना ही वॉल्यूम किसका होगा? जो चबूतरा है उसका वॉल्यूम होगा। समझ में आ गया? यानी जितना वॉल्यूम कुएं का होगा, कुएं की मिट्टी का होगा, उतना का उतना वॉल्यूम किसका होगा? इस चबूतरे का होगा। तो अपन क्या करेंगे? दोनों का क्या करेंगे? अलग अलग वॉल्यूम निकाल लेंगे, वो दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। अपने पास क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट आ जाएगी। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो, सबसे पहले अपने पास में जो जो टैंक दे रखा है, जो सर्कुलर टैंक है वो किस टाइप में है? सिलेंडर टाइप में। तो अपने पास में गिवन क्या है? डायमीटर ऑफ टैंक। डायमीटर ऑफ टैंक कितना दे रखा है? डायमीटर ऑफ टैंक दे रखा है अपन को, ये देगा 7 मीटर। डायमीटर ऑफ टैंक कितना है? 7 मीटर, ठीक है। तो अपन को रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस आर इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 2 से डिवाइड कर दो, 7 को कितना आ जाएगा? 3.5 मीटर। ये क्या आ गई? रेडियस ऑफ द सर्कुलर टैंक। रेडियस आ गई अपने पास में। डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस होती है। तो 3.5 मीटर आ गया। और क्या देगा आपको? अपन को दे रखी है डेप्थ। डेप्थ दे रखी है, ठीक है। डेप्थ यानी ऊपर से देखेंगे तो डेप्थ होगी, अगर उसी चीज को अपन नीचे से देखेंगे तो क्या हो जाएगी? वो हाइट हो जाएगी। तो अपने पास डेप्थ क्या है? यानी कि एच कितनी गिवन है? डेप्थ हाइट कितनी गिवन है अपने पास में? ये गिवन है आपको 20 मीटर। कितनी गिवन है? 20 मीटर, ठीक है। रेडियस है अपने पास में, हाइट है, तो क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दो सबकी। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। एच की वैल्यू 20, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो। 22/7 3.5 का स्क्वायर है, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20 कट कर दो। 7 से ही कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा? 0.5 टाइम। मल्टीप्लाई करो, 22 को 0.5 से करेंगे कितना हो जाएगा? 11।
11 को करेंगे 20 से, 220 को कर देते हैं 3.5 से, 220 को मल्टीप्लाई करो 3.5 से, कितना गया 770 मीटर क्यूब, वॉल्यूम बताओ मीटर क्यूब। ये आ गया अपने पास में वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक। ठीक है, अब अपन को निकालना है किसका वॉल्यूम, एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालना है, यानी चबूतरे का वॉल्यूम निकालना है। और चबूतरे किस, अगर दीवार है, दीवार किस शेप में होती है, क्यूबॉइड शेप में, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लगा देंगे अपन फॉर्मूला। तो लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज स्मॉल एच, तो अपने इसकी टैंक की मान ली, अपने यहाँ एम्बैंकमेंट की क्या मानेंगे, कैपिटल एच मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज एच। ठीक है, अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होता है फॉर्मूला, L इंटू बी इंटू एच। तो कैपिटल ले लेते हैं यहाँ पे, L इंटू बी इंटू एच, वैल्यू पुट कर दो। L की वैल्यू कितनी है अपने पास में 22 मीटर, इंटू बी की वैल्यू कितनी है अपने पास में 14 मीटर, और एच अपन को फाइंड करना, तो एच की जगह एच पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 22 को 14 से, कितना आ जाएगा 308 इंटू एच। ये क्या आ गया अपने पास में वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम अपन इक्वल पुट कर देंगे। यहां से ऊपर से क्लियर कर रहा हूं। तो यहां लिख देते हैं अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी एटीक्यू। एटीक्यू का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, जो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक। क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक। वैल्यू पुट कर दो दोनों की। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कितना है अपने पास 308 इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक कितना है अपने पास 770 मीटर क्यूब। एच की वैल्यू निकालनी, तो एच को यहीं पे छोड़ दो, 770 अपॉन 308, कट कर दो, जिससे भी कट रहा है कट कर दो इसको। सबसे पहले अपन इसको काटते हैं 11 की टेबल से। देखो 11 टू जा 22, 8 बच जाएगा, 11 8 जा 88, फिर ये कट जाएगा 11 7 जा, और ये 0 टाइम। अब 7 की टेबल से काटो 4 टाइम, 7 की टेबल से 10 टाइम, तो अपने पास में आ गया 10 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना जाएगा 2.5 मीटर। इसको 2 टाइम 5 टाइम, फिर आगे 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना जाएगा 2.5 मीटर। तो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट कितनी आ गई अपने पास में 2.5 मीटर। ठीक है, तो अपन लिख देंगे therefore height of embankment is equal to 2.5 मीटर, यानी कि जो एम्बैंकमेंट है उसकी हाइट कितनी जाएगी 2.5 मीटर। आपको क्लियर हो चुका होगा, एक बार वापस रिपीट कर लेना वीडियो को, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक इक्वल करना है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट को, दोनों को इक्वल रख दोगे, अपने पास एच की वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।